मैं अभी समस्तीपुर ज़िले के मोरवा में हूँ और मोरवा में आज ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, ऐसे किसान नेता थे जिनका आज यहाँ पर आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है और बड़ी उत्साह से मनाया जा रहा है। वह कहीं और नहीं बल्कि सामाजिक आज भी चिंतन, सामाजिक चेतना और हर शोषित वंचित के घर घर तक आवाज़ बनकर पहुंचने वाले जो यहाँ पर विनोद चौधरी जी हैं, उनके आवास पर आज चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आइए हम यहाँ पर जो उपस्थित लोग हैं उनसे जानने की प्रयास करते हैं, मगर जानने से पहले मैं आपको एक ऐसे इतिहास तस्वीर जो यहाँ पर सभी महापुरुषों का लगा हुआ है, जो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जितने भी राजनीतिक नेता हैं जिन्होंने इस देश में, भारत देश में हर मंत्री पद पर रहे हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो किसी भी विभाग के मंत्री हैं, सभी मंत्री के यहाँ पर तस्वीर लगे हुए। इतना ही नहीं, जितने भी सामाजिक न्याय के योद्धा हैं, जो बिहार को सींचने का काम किया है, इस देश को सींचने का काम किया है, हर शोषित वंचित का आवाज बनकर सदन में आवाज उठाने का काम किया है, उसका भी आज यहाँ पर इस आवास पर तस्वीर लगा हुआ है। इतना ही नहीं, आप सम्राट अशोक की बात करेंगे, उनका भी तस्वीर है। आप जो है से यहाँ पर बात करेंगे तथागत बुद्ध की, उनका भी तस्वीर है। इतना ही नहीं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का तस्वीर है। अगर बात कहूँ तो यहाँ पर सैकड़ों महापुरुष, चाहे वो संत गाडसे बाबा हो, ज्योतिबा राव फूले हैं, सावित्रीबाई फूले हैं और वीरांगना माता फूलन देवी का भी तस्वीर है। मैं नाम लूँ तो घंटों तस्वीर दिखाने में ही आपको लग जाएगा, मगर आइए आज जो चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस पर जो मनाया जा रहा है, मनाने की क्या उद्देश्य है, तमाम मुद्दों पर हम बात करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है। जी, भारत के किसान के प्रणेता और किसानों के हित में सोचने वाले जननेता चौधरी चरण सिंह जी का आज जयंती है। इस अवसर पर हमारे जितने भी राष्ट्रीय लोक मोर्चा और दूसरे भी दल से जुड़े हुए हैं, किसान को समझने वाले किसान नेता भी हैं, वो सभी लोग आज इनका हम लोग जयंती मना रहे हैं। और हम लोग चाहते हैं जो इनके जो किए हुए काम हैं, इनकी बातों को आने वाला पीढ़ी कम से कम याद करे, जो ये किसानों के लिए किस तरह से वो संघर्ष किए। और आज के दिन पूरे देश में किसान के नामों से जयंती मनाया जाता है, लेकिन हम लोग आज इनका किसान नेता होने के नाते चौधरी चरण सिंह जी की जयंती मना रहे हैं। सर एक सवाल है, मेरा सवाल काफ़ी देर से चुभ रहा था मेरे अंदर। सवाल यह है कि चौधरी चरण सिंह जी के बाद कोई किसान नेता क्यों नहीं उत्पन्न हो रहे हैं इस देश में, जो किसान के लिए जो है से आवाज़ बनकर किसान के लिए खड़ा आज तक क्यों नहीं हो रहे हैं चौधरी चरण सिंह के बाद? आपका कहना बहुत सही है, लाजमी है। अभी जो किसान पंजाब के कुछ लोग हैं जो नेता किसान के लिए संघर्ष करते हैं, मैं बिहार की बात कर रहा हूं। नहीं तो बिहार में जो है ना, बिहार में जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद उस रूप में कोई नेता अभी तक के समस्तीपुर यानी बिहार में पैदा नहीं ले रहे हैं। नीतीश कुमार जी विकास पुत्र के रूप में वो पैदा लिए हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, रोड से लेकर, सड़क से लेकर, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक। लेकिन जो काम किसान के लिए चौधरी चरण सिंह किए हैं, वो उस रूप में बिहार में कोई नेता भी पैदा नहीं लिए हैं। और चौधरी चरण सिंह कोई बिहार के नहीं थे, वो देश के नेता बने हैं। वैसा नेता अभी हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन हम लोग प्रयास करते हैं उनके विचारों को जन जन तक पहुंचावें। और जब जन जन तक पहुंचेंगे, इसी में से कोई ना कोई फिर पैदा लेंगे, नई क्रांति होगा और नई नेता जो है से आएंगे। जी जी जी। सर चौधरी चरण सिंह जी का आज जन्म उत्सव मनाने के साथ साथ आज आपके आवास पर जितने, चाहे तथागत बुद्ध हो और बाबा साहब अम्बेडकर तक के, इतना ही नहीं, जितने भी मंत्री मिनिस्टर है, चाहे कोई भी पार्टी के हो, सभी का आप तस्वीर लगा रखे हैं। लगाने की क्या उद्देश्य है? जी, मैं आपको बता दूं, सभी महापुरुषों को मैं तस्वीर लगाए हुए हूँ। सबका जन्मतिथि, पुण्यतिथि सब मनाते हैं। और आने वाला पीढ़ी, जब भी लोगों के दिमाग में कुछ खालीपन रह जाता है, तभी ये कुछ न कुछ भटका होता है। हमने आने वाले पीढ़ियों को, यहाँ तक कि दशरथ माँ जी का भी तस्वीर हम लगाए हुए हैं, ऐसे महापुरुषों को लगाए हैं जिसने समाज में इतना उनका त्याग रहा है
जो करके इस समाज को आगे बढ़ाया है, देश को आज़ादी दिलाया है। आप देखते होंगे भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, उधम सिंह, ये सभी लोगों का तस्वीर मेरे पास है और सभी को हम जयंती पुण्यतिथि मनाते हैं। और आने वाला पीढ़ी जो जनरेशन है उसके अंदर में हम भी चाहते हैं जो कम से कम चेतना जगे, जो कुरीतियों से भर जाता है। समाज में दो तरह की विचारधारा है, एक है एक तरफ समाज में गलत धारणा है, उसको कम से कम सही धारणा जब दिमाग में बैठेगा तो वो गलत धारणा नहीं आने देगा दिमाग में। इसलिए हम ऐसे यहाँ तक के पेरियार रामास्वामी नायकर जी का भी हम लोग जन्मतिथि पुण्यतिथि मनाते हैं। जी जी, जिन्होंने 15 सवाल किया था। जी 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 भी रामास्वामी नायकर। जी जी सर, यहाँ पर थोड़ा सा और जानने का मैं प्रयास करूँगा। काफ़ी आप राजनीतिक में सक्रिय रहते हैं और समस्तीपुर जिला के साथ साथ पूरे बिहार में एक शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज के लिए आप आवाज़ बनकर खड़ा रहते हैं। क्या प्रेरणा मिलता है इस आवाज़ बनने से? देखिए, हम समाजवादी विचारधारा के साथ रहे हैं। रामविलास जी के साथ भी मैं 13 साल बहुत ही संघर्ष किया है, वो भी हमें बहुत सम्मान दिए हैं। अभी हम समाज के अब इकलौता नेता बचे हैं जो कमज़ोर तबकों के लिए आवाज़ उठाते हैं, वो है माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी। उनके पास भी भली अभी उनको उस रूप में लोग नहीं देख रहा है, लेकिन याद करने योग्य होगा जो ऐसा नेता उपेंद्र कुशवाहा है समाज के बीच में, जो सब के बारे में सोचते हैं, सब जाति के बारे में सोचते हैं, हर समाज के बारे में सोचते हैं। और यहाँ तक कि देश में जो मूल ढांचा है कॉलेजियम सिस्टम, जो जज जो है कॉलेजियम सिस्टम से बहाल हो रही है, जिससे गरीब गुरबा से लेके किसान मजदूरों को न्याय नहीं मिल रहा है, उसके लिए वो ज़्यादा चिंतित रहते हैं। हम लोगों से बैठ के विचार करते हैं, जब तक देश को वहाँ कॉलेजियम सिस्टम को सुधार नहीं किया जा सकता है, यूपीएससी बीपीएससी की तर्ज पर जब तक उसका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक यहाँ न्याय मिलने की कोई आशा नहीं है। हम ऐसे नेताओं के साथ चल रहे हैं और हम चाहते हैं जो ऐसे नेता को समाज सम्मान दे और वो बहुत आगे तक के लोगों, देश को और समाज को ले जाएंगे। सर, विधानसभा चुनाव आने वाला है, तकरीबन 8 महीना बचा हुआ है चुनाव का बिहार में। चुनाव को किस दृष्टि से देखेंगे आप और आप इस चुनाव में कितना बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे? देखिए, हम राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और विशुत्री के जिला के कार्यान्वयन समिति के सदस्य भी हैं। हमें एनडीए को मजबूत करने की जिम्मेवारी मिली है। हम एक दिन भी ऐसा नहीं होता है जो हम संगठन के काम में नहीं लगे रहते हैं कि एक दिन अगर हम मोरबा विधानसभा में काम करते हैं तो दूसरे दिन दलसिंह सराय में जाके करते हैं, कभी उजियारपुर में करते हैं। पूरे जिला में, विभिन्न जिलों में जो मतलब प्रखंडों में जो है विधानसभा में हम काम कर रहे हैं, एनडीए को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। चूँकि एनडीए जब मजबूत होगी तो बिहार का विकास होगा। सर, चुनाव मैदान में आप कई बार आए हैं, क्या कमी रह जाता है, क्या चूक हो जाती है जो आप कुछ मतों से पीछे छूट जाते हैं? चुनाव में हम आए हैं, पिछले 15 में भी एनडीए से हमको टिकट मिली थी, लेकिन जहां से हमारा ज़्यादा जनाधार था, जहां की जनता हमको जानता था अधिक से अधिक, वहां हमको टिकट उस समय नहीं मिला। मोरबा से मिल गया मुझे हसनपुर से, लेकिन वहाँ की जनता को जब हम अपना परिचय देते हुए आगे बढ़े, उसके बाद भी हमको 38,000 वोट दिया जनता और वहाँ क्षेत्रीयतावाद ज़्यादा हावी हो गया, जिसके कारण हम वहाँ हार गए थे। तो इस बार की क्या तैयारी चल रहा है सर? आप मोरबा से आएंगे या हसनपुर से आएंगे? देखिए, ये तो एनडीए गठबंधन के नेता लोग सोचेंगे, लेकिन मेरा दिली ख्वाहिश है जो हमको नज़दीक से हमको टिकट दें। जी, चलिए परिचय से। मेरा नाम विनोद चौधरी निषाद है, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं और विशुत्री कार्यान्वयन समिति के सदस्य भी हैं। आज चौधरी चरण सिंह जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं आप लोग, इस उत्सव के बारे में क्या कहेंगे? विभूति थे और पूरे भारतवर्ष के विभूति थे, किसान के बहुत बड़े नेता थे और किसान के दुख सुख यही समझते थे। और आज भारतवर्ष जो है 80% लोग कृषि पर निर्भर करता है, कृषि प्रधान देश है। और कृषि प्रधान देश में अगर किसान को अगर कोई देखने वाला हुआ, किसान को उत्थान करने वाला हुआ, उस नेता का नाम है
चौधरी चरण सिंह, और किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता और किसान दिवस के नाम से भी जाना जाता है जी। और बिहार में ऐसे ऐसे मतलब विभूति पैदा लिए हैं, जैसे जगदेव बाबू थे, वो कहते थे 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 की सत्ता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इन्हीं का विचारधारा था, क्योंकि 80% यहाँ किसान हैं और किसान पर ही भारत कृषि प्रधान देश है, इस पर चला। और हम उस धरती से आते हैं जिस धरती को महान समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर, जिनका आपने चर्च किया है, जी। हमारे अध्यक्ष महोदय ने चर्च किया है, गुदरी के लाल से भी नाम से भी जाने जाते जी, हैं। गुदरी के लाल, जननायक और भारत रत्न से भी उनका सम्मान मिला है मरणोपरांत। तो एक दर्द पीला, एक गरीब से गरीब और एक अमीर से अमीर, दोनों को मिला करके जो कहते हैं बाघ और बकरी को एक घाट पानी पिलाना, वैसे नेता थे और महान समाजवादी थे। और वह उनको जब हम साथ चलते थे तो जो उतरते थे गाड़ी पर से, तो गाड़ी यहाँ लगा दिए और पूरा टोला में घूम जाते थे और दुख दर्द समझते थे, क्या कमी है, क्या खामियां है। आज उस कर्पूरी के मार्ग पर चलने का कोशिश किए हैं, तो उनका नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा, जो कर्पूरी के मतलब मार्गदर्शन पर चलने का काम किया है और कर्पूरी से विचारधारा से मिला करके, कदम से कदम मिला करके उनके विचार से चलने का 100% प्रयास करते हैं। और सामाजिक न्याय जो हमारे कहे हैं, सोशल जस्टिस, तो सामाजिक न्याय का पुरोधा अगर आज भी कोई है तो यह पार्टी में रह कर भी मतलब कि मैं वहाँ पार्लियामेंट में उठाए थे, जो आपको भारतवर्ष नहीं पूरे विदेश में सुन रहा था और 1 घंटा का स्पीच था। तो ऐसे नेता उपेंद्र कुशवाहा हैं, जगदेव बाबू थे, महात्मा। और इस धरती जो है, बिहार की धरती जो है, सो महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा गांधी बनाया, जयप्रकाश नारायण को जयप्रकाश नारायण को यहाँ पर मतलब कि मैंने लोकनायक बना, लोकनायक जनप्रकाश। और तो बिहार की धरती जो है, यहाँ इतना ऊर्जावान शक्ति है कि बिहार के जो, और बिहार की पहले जो दिशा थी, उस दिशा में समस्तीपुर से ही सुई चलती थी पूरे बिहार की राजनीति की। लेकिन आज दुर्भाग्य कहिए और कुछ कहिए, जो बाहरी आदमी को यहाँ पर मन हो गया है, जो यहाँ का दुख दर्द और समाजवाद का पतन हो रहा है, समाजवादी नेता है नहीं। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि यहाँ इस धरती पर पुनः मतलब कि यहाँ के स्थानीय व्यक्ति को ही चुनाव में लगाया जाए। जो आपने इनसे प्रश्न किया कि इतना वोट क्यों कम मिला, तो स्थानीय व्यक्ति को मतलब कि अगर टिकट मिलती है तो यहाँ से जुड़ा हुआ रहता है और यहाँ की समस्या को जानता है। नहीं, खास तौर पर विनोद चौधरी जी हैं, पूरी अपनी जो अभी तक का जीवन है वो समाज के लिए न्यौछावर किया है। आज से ही नहीं, यह इनकी राजनीति बहुत पूर्व से है, कोई नए राजनीतिक में नहीं है। दूसरे विरोधी दल में भी काम किए हैं और इनका राजनीतिक एक जो सामाजिक धारा है, जो धारा पर चला है, और यह मतलब कि भिन्न होकर नहीं चले हैं। और एक एक कर मतलब कि माने यह नेता ही नहीं, जनप्रिय भी है, लोकप्रिय भी हैं। और जहाँ जाते हैं हम लोग तो यहाँ जहाँ रुकते हैं वहाँ पर 50 सैकड़ों की भीड़ तुरंत इकट्ठा हो जाती है कि विनोद चौधरी जी आए हैं, तुरंत मतलब इकट्ठा हो जाती है और सभी से मतलब कि जैसे बुझाता है कि हमारा घर का आदमी आ गया है। यह सुनिए, इनको साथ बुझाता है कि सोए हुए में भी इनको मतलब चिंता रहती है जन समस्या की, दिन में नहीं। अगर 24 घंटा कहा जाए तो आराम करने का मौका इनको कम मिलता है, लेकिन जन समस्या को सुनते हैं और जन समस्या को मतलब कि निदान भी कराते हैं। क्या लग रहा है इस बार मोरबा से क्या विनोद चौधरी जी का संभावना है? देखिए, यह गठबंधन में हम लोग चल रहे हैं जी, 5 दल की गठबंधन है। सर क्या होगी आप लोगों की? और 5 दल की गठबंधन है, गठबंधन के लीडर तय करेगा। लेकिन हम लोगों को अगर विनोद चौधरी को मैंने यहाँ पर मतलब मिल जाता है इस क्षेत्र से उम्मीदवारी, तो मैं यह बात को एहसास कराता हूँ कि भारी से भारी बहुत लाखों मत से जिताकर भेजने का काम करूँ। मानो पंचम यहाँ लहरा जाएगा, एकदम पंचम लहरा देंगे। और इतना ही नहीं, अगर स्थानीय आदमी को टिकट मिलती है तो हम 10 में 10 यहाँ 2 मतलब संसदीय क्षेत्र है और 10 विधानसभा है, 10 में 10 एनडीए के खाता में देने का काम। मानो समस्तीपुर की जनता की मांग है कि स्थानीय ही उम्मीदवार। जी 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 जी, 10 में 10 एकदम देंगे, परचम लहरा देंगे। तो परिचय, मेरा नाम देवनारायण सिंह और समस्तीपुर की धरती से हूँ। पूसा प्रखंड मेरा घर है और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के महासचिव हूँ। और उपेंद्र जी भी मुझे एक गार्जियन के रूप में मानते हैं
और जहाँ जाते हैं मीटिंग सीटिंग में तो पहले गार्जियन सबसे उपयोग करते हैं। और मैं भी मतलब कि हमसे कुछ दिशा निर्देश भी लड़ते हैं और उनसे मैं एक अदना कार्य करता हूँ और उनसे भी दिशा निर्देश के मुताबिक मैं हमेशा मानो एक बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है। जी जी जी।